नोटिस पढ़ रहे थे, एज इट इज यहीं पर देखना, फोकस करना है। नोटिस का सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, कोई एक पोजीशन होल्डर इंसान जिसके पास कोई पोजीशन हो और उसे कोई नोटिस मतलब कि कुछ भी बताना हो। ओके, सबसे पहली चीज नोटिस किसमें होना चाहिए बेटा? नोटिस एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस बॉक्स को मैंने 3 साइड से बनाया, नीचे से मैं लास्ट में क्लोज करूंगा। ठीक, सबसे ऊपर हमें इस तरीके से एक मार्जिन बनाना है और यहां पर लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी। ठीक है, इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी, जहां पर भी आप हैं, जो भी आपकी प्लेस है जहां पर आप यूजुअली जिस भी जगह पर आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेलवेल इंस्टीट्यूट में हैं और आपको एक नोटिस देना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टेलवेल इंस्टीट्यूट। क्लियर? इसके और ये पूरा का पूरा किसमें होना चाहिए बेटा? ये पूरा का पूरा आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे रेगुलर राइटिंग में मत लिखना। ठीक, जस्ट नीचे हमें यहां पर लिखना है नोटिस, इट इज ऑल्सो इन कैपिटल्स। और फिर हमें एक लाइन छोड़कर साइड में क्या लिखना होगा? डेट। अब डेट का भी एक फॉर्मेट होता है। डेट कैसे लिखते हैं? आपका जो आज का दिन है, फॉर एग्जांपल आज क्या है? 3, तो 3 2 नहीं, पूरा लिखिए। यस, February 2024। जब आप नोटिस में लिखने जाएंगे तो यहां पर फिर आप सिर्फ ये डेट नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली डेट को ही मेंशन कर देंगे, 3 February 2024, वट एवर द डेट यू आर रिटन, जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, देन आफ्टर यहां पर आता है बच्चे आपका हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन की क्वेश्चन है या 2 लाइन क्वेश्चन है। हेडिंग शुड बी 1 वर्ड 2 वर्ड और अट्रैक्टिव सी हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेंगे तब बताते हैं। देन आफ्टर आता है आपका कंटेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। बट इसमें एक रूल है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये आपका 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? 50 वर्ड से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नोटिस बेटा लिखा जाता है हमेशा कब? एक पेपर पर, और जब अगर हम उसे 100-150 वर्ड में लिख देंगे तो क्या होगा? तो दूसरे पेपर पर पहुंच जाएगा। नोटिस क्या है? फटाफट कहीं पर भी लगा हुआ है, हम गए, हमने फटाफट पढ़ा, ओके ओके ओके, इस चीज के बारे में, हाँ ठीक है। और लास्ट में आता है बेटा आपका नेम, जिसको हम बोलते हैं सिग्नेटरी, और फिर यहां आती है आपकी डेजिग्नेशन। हाँ, अब डेजिग्नेशन, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक नोटिस दिया, तो मेरी भाई तुम क्यों सुनोगे? तो मेरी तब सुनोगे ना जब मेरे पास कोई पोस्ट होगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि क्लास के अंदर नैतिक ने कोई बात कह दी, आप मानोगे? नहीं। अगर नैतिक क्लास का मॉनिटर होगा तब माननी पड़ेगी, क्योंकि नैतिक के पास एक पोस्ट है। कोई भी आकर आपको कहेगा चलो जाओ छुट्टी है, आप मानोगे? लेकिन अगर मैं आपकी कोचिंग का टीचर या डायरेक्टर बोलता हूं कि नहीं कल छुट्टी है, तो इन दैट केस आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो पोस्ट है कि मैं आपको ऑर्डर दे सकता हूं। करेक्ट? एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले हम बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं जो सबको समझना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जाम्स खत्म हो गए हमारे, अब हमारी कोचिंग ने कहा चलो बेटा आपको घुमाने ले चल रहे हैं। ठीक है, आप सब में से आप सब अपने आप को आज के लिए मॉनिटर मान लीजिए, आप सब मॉनिटर है आज के। ठीक है, कितने खुश हो गए सर मैं मॉनिटर, दिली तमन्ना पूरी होगी सर मेरी, कब से बनना चाहता था, अभी चेयरमैन बना दूंगा कुछ देर बाद। अब आपको मैंने बोला बेटा एक काम करो, आपका काम है सारे बच्चों को इन्फॉर्म करो और ट्रिप पे चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं सर? ओरछा। झांसी वाले कहां जाते हैं? ओरछा। ठीक है, चलिए, तो हमने एक नॉर्मल सी ऐसी डील ले ली कि हम ओरछा जाएंगे। सबसे पहला काम सर ने बताया था, डब्बा बना लो। ठीक है, लो डब्बा टूट गया इससे चलिए बन गया डब्बा। सबसे ऊपर क्या लिखना है? अब आप कोचिंग के ही मॉनिटर बने हैं तो फिर क्या लिखेंगे? वाह 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 वाह, टेलवेल इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोशिश करिएगा कि सेंटर में आ जाए, मेरा सेंटर में नहीं आया। ठीक है, नोटिस, आप आज ही नोटिस लिख रहे हैं हम लोग, तो आज की डेट लिख लेते हैं 3 Feb। हाँ एक सेकेंड बेटा, ये आप लोग रनिंग लेटर में भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ अब क्या है, 2 सेकेंड है,
हेडिंग, हेडिंग लिखनी है बड़ी अट्रैक्टिव सी, देखते ही मतलब एकदम लोगों को अट्रैक्शन आ जाए, तो क्या होगा? पिकनिक। ओके, तो हमने लिख दिया यहां पर पिकनिक। अगर हम बड़ा सा लिखते कोचिंग पिकनिक टू द ओरछा, मजा नहीं आता, इतना बड़ा हेडिंग कौन पढ़ता? पिकनिक, पिकनिक देखिए, अच्छा पिकनिक हो भाई, क्या लिखा है पिकनिक के बारे में, फटाफट पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले बड़ी इजी सी लाइन, ये मैं आपको कॉमन लाइन बता रहा हूं, कोई भी नोटिस हो, ये पहली लाइन तो आपको लिखनी लिखनी है। दिस इज टू इंफॉर्म यू दैट, दिस इज टू इंफॉर्म यू दैट। अब क्या इंफॉर्म कर रहे हैं? ट्रिप के बारे में। आर, क्योंकि आप मॉनिटर हो, तो हमारा जो कोचिंग है आर इंस्टीट्यूट या कोचिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक फ्रॉम झांसी टू ओरछा। काफी दूर जा रहे हैं झांसी टू ओरछा, ये आप पीछे वाले रास्ते से जाएंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, यूपी टू एमपी, सोचो दूसरी स्टेट लेके जा रहे हैं, नॉर्मल बात समझ रहे तुम लोग? ओके, अब यहां पर हमने मान लीजिए कि इन केस, वैसे तो हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, ऑन कब लेकर जा रहे हैं। अगर आप सोचो कि बस इतना ही लिखना है और थोड़ा और डिफरेंट टाइप का लिखना है तो आप छोड़ सकते हैं, अभी बता रहा हूं मैं आपको। अब इसके अलावा बस यहां तक हमने छोड़ दिया, इसको और अच्छा लिखने के लिए बता रहा हूं, वैसे हम पैराग्राफ में भी लिख के बता सकते हैं। अब मान लीजिए हमें बताना है कब जा रहे हैं, ऑन, मान लीजिए आज 3 तारीख है तो एटलीस्ट बच्चों को 2 दिन का टाइम तो देंगे, मंडे को या ट्यूसडे को, तो चलो हम लिख देते हैं ऑन 6th Feb, ऑन 6th February 2024, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है हम इसमें कोई फीस रखें, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, अगर हमको रखनी है तो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं रखनी है तो हम नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारा नोटिस थोड़ा सा बड़ा करने के लिए नोटिस में तो डाल ही सकते हैं ना, तो हमने लिख दिया द फीस विल बी 50 रुपीज पर स्टूडेंट। ओके, अब यहां पर लास्ट में आपको लिखना है स्टूडेंट्स दोज हु आर इंटरेस्टेड may give their names to the undersigned। हाँ, अब इसका मतलब मैं बताता हूं आपको क्या होता है, टू दी अंडरसाइंड बाय 4th Feb, ठीक है। 4 तारीख तक अपने नाम अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब कौन है, जिसका भी यहां पर नाम आने वाला है उसको देना है। अब नाम आपका है तो XYZ जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे, और आपकी यहां पर डेजिग्नेशन क्या बन गए आप सभी लोग, मॉनिटर, बस। और इसी के बाद यहीं से हम अपना ये पूरा क्लोज कर देंगे। हाँ बेटा बोलो। हाँ, पोस्ट नहीं लिखेंगे तो सुनेगा कौन आपकी बात, तो पोस्ट लिखना तो बहुत जरूरी है। समझ आ गया? क्लियर? ब्रैकेट नहीं बनाते हैं कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट होता है हाईलाइट करने के लिए, आप नहीं बनाते हैं ब्रैकेट तो ऐसा कुछ नहीं कि ब्रैकेट बनाना ही बनाना है सर वरना मार्क्स कट जाएंगे, नहीं नहीं। आपके क्वेश्चन ये है, यू आर दी हेड बॉय और गर्ल, लड़कियां हो गई हेड गर्ल और लड़के हो गए हेड बॉय, देखा मॉनिटर सीधा हेड बॉय पहुंचा दे 5 मिनट के अंदर ठीक है, ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आप अपने स्कूल के हेड बॉय है, हेड गर्ल है, लड़के हेड बॉय है। अब आपका स्कूल एक क्या कर रहा है, कोई भी चीज मान लीजिए फेट कर रहा है, फेट अभी हमारे पास है, हाँ। सो योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल फेट, ठीक है। स्कूल फेट, एक स्कूल फेट आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब आपको नोटिस किस बात का लिखना है, हाँ जी बेटा, अच्छा ये, हाँ, अब आपको फेट में किस हिसाब, किस लिए बुलाना है आपको बच्चों को, पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मान लीजिए कि कुछ बच्चे कुछ कल्चरल प्रोग्राम करने वाले हैं, हाँ, डांसिंग सिंगिंग, सो आपको बताना है, क्या हुआ, इंटरनेट नहीं आ रहा है ओके, सॉरी।
write a notice to ask for the participation of dance and singing in the feat। ठीक है, चलिए फटाफट 5 मिनट में लिख कर दिखाइए। ओके